हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का खंड ए का तीसरा लेसन धर्म के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे आज धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में। भारतीय संस्कृति में धर्म की क्या संकल्पना है, इसी के साथ धर्म की ईसाई संकल्पना क्या है और इस्लाम में धर्म की संकल्पना क्या है, और अंत में निष्कर्ष। इस लेसन का एक और पार्ट पहले तैयार हो चुका है, अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट को क्लिक करें और वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और भी लेसन्स के वीडियो वहां आपको मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट को क्लिक करें और दूसरे वीडियोस भी देखें। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है, ये क्लासेस आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल कराई जा रही है। ये वीडियोस आपके लिए निःशुल्क बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। इन वीडियोस को बनाने में काफी सारी मेहनत होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें यूट्यूब पर सीधा यूट्यूब पर जाकर और ऑनलाइन ही देखें, उन्हें डाउनलोड नहीं करें। डाउनलोड करने से आपका और हमारा दोनों का नुकसान है। आपके बहुत ज्यादा एमबी खर्च होती है और हमारे चैनल पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो एक बार वापस से आपसे कह रहा हूं कि वीडियोस को डाउनलोड नहीं करें, यूट्यूब पे जाके और आप उसको ऑनलाइन ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा लेसन धर्म। धर्म के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषा, धर्म और धर्मनिरपेक्षता, धर्म और नैतिकता, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से धर्म और राष्ट्रीयता। इससे पहले तक हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं धर्म और अहिंसा तक। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी लेसन्स के वीडियो वहाँ अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं धर्म और राष्ट्रीयता की। कई बार मनुष्य किसी के बहकावे में अथवा अंधानुकरण करते हुए कुछ भ्रांतियाँ अथवा दुराग्रह पाल लेता है। यानी किसी के बहकावे में आकर या अंधानुकरण करते हुए, यानी अपना दिमाग नहीं लगाते हुए, और वो अपने मन में कुछ भ्रांतियाँ या कुछ ऐसे दुराग्रह पाल लेता है। हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों अथवा किसी भी पंथ का अनुसरण करते हों, राष्ट्र हम सबके लिए क्या है? सर्वोपरि है। हमारा कोई मत, भाषा, मान्यता और धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी हमारी कोई सी भी विचारधारा हो, कोई भी धर्म का हम पालन करते हों, कोई भी भाषा को हम बोलते हों, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे राष्ट्र से ऊपर कदापि नहीं हो सकती। स्पष्ट है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, इसकी एकता और उन्नति में ही सबका हित है। वस्तुतः धर्म व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला है। धर्म का मूल सार यही है कि हम अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम का अनुसरण करते हुए भी, यानी जो हमारे अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्म हैं, इनका अनुसरण करते हुए भी परमार्थ में जुटे रहें तथा राष्ट्र को सर्वोपरि माने। यही हमारी राष्ट्रीयता कहती है और धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध भी यही कहता है। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि आप धर्म की आड़ में अपने राष्ट्र का अहित करें, राष्ट्र के विरोध में कोई कार्य करें, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है। भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर में रिलीजन का क्या कंसेप्ट है, क्या संकल्पना है, क्या विचारधारा है। संस्कृत के धर्मशास्त्र में उल्लेखित है कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। विभिन्न मत मतांतरों के आधार पर धर्म की विभिन्न परिभाषाएं एवं धर्म के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म की सटीक व्याख्या और अर्थ सनातन ग्रंथों में उल्लिखित मिलता है। संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ, धर्म शब्द जो है धारणात से बना है। अंडरलाइन कर लें, संस्कृत में धर्म शब्द किससे बना है? धारणात से बना है, जिसमें दृढ़ धातु है, जिसका आशय है धारण करना।
धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में कोई तुल्य शब्द पाना बहुत कठिन है। भारतीय संकल्पना में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है, यानी भारतीय जो संकल्पना है, जो इंडियन कंसेप्ट है, उस इंडियन कल्चर में जो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन है, उसमें धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है। भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं। भारतीय संकल्पना में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है। भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जिनमें मुख्य हैं कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि। धर्म की पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणा से बिल्कुल भिन्न है। धर्म के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये जीवन जीने का रास्ता बताता है। यानी हमारे भारतीय संकल्पना में क्या है कि धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी धर्मों में इसी बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियम कानूनों में बंधना नहीं है, बल्कि धर्म एक इंसानियत का भाव बनाए रखने में मदद करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक है कि मानवता के धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म समझा जाए। ऐसा करने से बाकी सभी कुछ आसान हो जाएगा। धर्म की प्रारंभिक बुनियाद परिवार में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों से होती है। एकम सतः विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद में कहा गया है कि अद्वितीय ब्रह्म या सत्य एक है। केवल बुद्धिजीवियों ने इसे समय समय पर अलग अलग नामों से बताया है। ऋग्वेद में ब्रह्म को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम और मातृश्वान आदि नाम से संबोधित किया गया है। वस्तुतः ईश्वर एक है और जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सृष्टि की रचना करता है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, शांति, सर्वेशाम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, सत्य, चोरी न करना अर्थात अस्तेय, शौच यानी स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, दया एवं शांति, ये सब क्या है? धर्म के लक्षण हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति में धर्म के 10 निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमा, अस्तयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी ये जो 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा, संचय व चोरी न करना। संचय यानी वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संचय न करना, एकत्र न करना। चोरी न करना। शौच यानी स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना। बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। इस प्रकार सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों में ही परिलक्षित होते हैं, अपितु विश्व के अन्य धर्मों में ही आधारभूत जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार्य है। इस्लाम, ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म में व्यक्तिपरक नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है, जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को संयमित करती है। धर्म की ईसाई संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी में ईसाई धर्म में धर्म की क्या संकल्पना है? ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है, जिसकी उत्पत्ति आज से 2018 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी। अंडरलाइन कर लें, ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 2018 वर्ष पूर्व। किसने की थी? ईसा मसीह ने। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवंजेलिक आदि। ये धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला धर्म है। इसके सिद्धांत मूलतः अहिंसा पर बल देते हैं। पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया है। और अब बात करते हैं इस्लाम में धर्म की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम। इस्लाम में क्या कंसेप्ट है धर्म को लेकर? इस्लाम दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर ने किया। अंडरलाइन कर लें आप, इस्लाम जो है वो दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है, प्राचीन धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में हुआ और इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद पैगंबर साहब ने। आज दुनिया की लगभग 1.5
अरब आबादी यानी लगभग 1.5 अरब आबादी जो है वो इस्लाम के अनुयायियों की है। दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग मुस्लिम है, यानी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/5 1/5 भाग जो है वो मुस्लिम आबादी का है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के केंद्रीय भूभाग पर इस्लाम का आधिपत्य है, यानी अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें, देश के नक्शे को अगर हम देखें तो जो मेन सेंट्रलाइज जो जगह है, केंद्रीय जो भूभाग है इस पृथ्वी का, उस पर इस्लाम का आधिपत्य है, यानी वहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इस्लाम पूर्व से पश्चिम तक एक जाल की तरह फैला हुआ है। मोरक्को से मिडोनाओ तक प्रसारित इस्लाम में उत्तर के उपभोक्ता देशों से लेकर दक्षिण के वंचित देश शामिल हैं। यह अमेरिका, यूरोप और रूस को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सामरिक चौराहे पर स्थित है, यानी अमेरिका, यूरोप और रूस, इन तीनों जो बड़े बड़े जो महाशक्तियां हैं, इन तीनों को जोड़ने वाली जो जगह है, चौराहा जिसको हम कह सकते हैं, मिड पार्ट, इस अर्थ का जो मिड पार्ट है वहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेत अफ्रीका, भारत और चीन तक इस्लाम का बोलबाला है। इस्लाम किसी एक राष्ट्रीय संस्कृति व राष्ट्रीय सीमा की परिधि में बंधा हुआ धर्म नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 622 में इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर अब तक इस्लाम धर्म के अनुयायियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस्लाम का आविर्भाव 7वीं शताब्दी में एक छोटे से समुदाय के रूप में मक्का और मदीना में हुआ था। अंडरलाइन करते चलें कि इस्लाम का आविर्भाव जो कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में, यानी 622 ईस्वी में इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी और इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। और इस धर्म की जो एक छोटे से समुदाय के रूप में कहाँ से हुई थी, मक्का और मदीना में हुआ था। अपने 2 अनुयायियों के साथ मोहम्मद पैगंबर ने इस धर्म की नींव रखी। अपने उद्भव के कुछ ही वर्षों में इस्लाम के बैनर तले सभी अरब जातियों को एकजुट कर दिया गया। अपने प्रादुर्भाव की पहली 2 शताब्दियों के भीतर इस्लाम का प्रभाव वैश्विक स्तर पर फैल गया। इस्लाम ने अपने निरंतर विजय अभियान के माध्यम से, यानी इस्लाम धर्म के जितने भी शासक हुए उन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए और विजय अभियान के माध्यम से, यानी इस्लाम धर्म के जितने भी शासक हुए उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण विजय अभियान के माध्यम से संपूर्ण मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अरेबियन प्रायद्वीप, ईरानी भूभाग, मध्य एशिया और सिंधु घाटी के क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। ये विजय प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रही और बाद में इस्लाम को प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं विरासत में प्राप्त हुई। इस्लाम ने यूनान के दर्शन और विज्ञान को स्वीकार कर अपनी सुविधा के अनुसार सुधार करते हुए उसका इस्लामीकरण कर दिया। फारस की शासन कला की बारीकियों को सीखते हुए उन्होंने यहूदियों के कानून की तार्किकता और ईसाई धर्मों के तरीकों को भी अपना लिया। पारसी द्वैतवाद और मेनेशिया की युक्तियों को इस्लाम में आत्मसात कर लिया गया। इस्लाम में अपनी पूर्वी विजय यात्रा में महायान बौद्धों और भारतीय दर्शन और विज्ञान को स्वीकारने से भी कोई परहेज नहीं किया। इस्लाम के महानगरीय केंद्र बगदाद, काहिरा, कोर्डोबा, दमिश्क और समरकंद ऐसी भट्टियों में परिवर्तित हो गए जिसमें इन सांस्कृतिक परंपराओं की ऊर्जा को नए धर्म और राजनीति में रूपांतरित किया जाने लगा। आज भौतिकवादी युग में धर्म व्यक्ति का वैयक्तिक एवं ऐच्छिक अंश ही रह गया है। यानी आज का जो भौतिकवादी युग है, जहाँ अर्थ को विशेष महत्व दिया जाता है, ऐसे युग में धर्म का जो विषय है वो व्यक्ति का वैयक्तिक विषय रह गया है, ऐच्छिक अंश रह गया है। यानी कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कारों और उत्पन्न होने वाले प्रभावों के कारण सामाजिक जीवन द्रुत गति से परिवर्तित हो रहा है। भारतीय जनमानस पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन से परिचित हुए तथा उससे प्रभावित हुए, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया है। वैज्ञानिकों की उपलब्धियों ने मानव का दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया है। यानी अब लोगों के सोचने समझने का नज़रिया जो है वो बदल गया है। विज्ञान के आविष्कारों के कारण विज्ञान ने धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों
और आडंबरों का विरोध कर वास्तविकता से परिचित करा दिया है। 20वीं शताब्दी के अंत में पूरे विश्व में धर्म का राजनीति में प्रयोग होने से धर्मांधता में बढ़ोतरी हुई है और कट्टरपन ने आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव व नैतिकता पर आधारित है और हिंसा के लिए यहाँ कोई स्वीकार्यता नहीं है। ये समाप्त होता है आपका अध्याय 3 धर्म की अवधारणा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में नोट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, वो उसका लिंक मैंने उसमें अवेलेबल कराया है। आप उस लिंक को क्लिक करके वो नोट्स पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट की PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कॉपी बना लें, कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कर लें, होमवर्क कंप्लीट रखें आप। और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको उसका आंसर अवेलेबल कराऊंगा। और ये लेसन ख़त्म होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेसन्स के वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके उन वीडियोस को, उन लेसन्स को पढ़ सकते हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले लेसन के बारे में। और अगला लेसन है स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में। चौथे लेसन के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा ले सके।